हाय फ्रेंड्स, एक्सेल कारीगर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज यहाँ पे आपके लिए एक गज़ब का फार्मूला 3 फार्मूला का कॉम्बिनेशन लेके आया हूँ, जो कि है इफ़ फंक्शन, एप्स फंक्शन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों फंक्शन का कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे उसका ज़बरदस्त यूज़ कैसे करते हैं वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे सिंपल सेल्स और परचेस टोटल लिया हुआ है। अगर मान लीजिए हमारी परचेज 8,500 में है और सेल्स हमारी 7,000 में हो गई। ठीक है, तो हमें 1,500 रुपये का लॉस आया है। ये तो ये यहाँ पे ऑटोमेटेड रेड में दिखाएगा। और मगर मान लीजिए हमारी परचेज 6,500 में हुई होती, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ हमारा 500 रुपये का। वो ऑटोमेटेड यहाँ पे ग्रीन पे शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे इमोजी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं फिर से परचेस बढ़ा देता हूँ, तो देखिए 1,500 रुपये का फिर से लॉस हो गया। और एक बात आप यहाँ पे नोटिस कर लीजिए, अगर 8,500 में से 7,000 में से 8,500 हम डिडक्ट करें तो यहाँ पे माइनस में आना चाहिए। ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस में ही है, लेकिन ये यहाँ पे शो नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये हमने कैसे किया है, आइए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल यही डेटा कॉपी लेता हूँ। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे टोटल सेल्स में से टोटल परचेस यहाँ पे हम माइनस करेंगे, तो देखिए 1,500 रुपये का लॉस आ गया है। ठीक है, अभी हमें ये माइनस में नहीं चाहिए, हमें इस तरह से चाहिए। ठीक है, तो माइनस का साइन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में यानी कि पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे इक्वल टू सिंपल ABS फंक्शन का यूज़ करेंगे, ABS फंक्शन, और ब्रैकेट में ये दोनों सेल का रेफरेंस दे देंगे। तो ये देखिए ये प्लस में आ जाएगा, प्लस में आएगा, ये लॉस है हमारा। ठीक है, तो ये लॉस है, फिर भी यहाँ पे प्लस पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमने एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अभी हम जानेंगे यहाँ पे इमोजी कैसे लाएंगे और यहाँ पे कलर चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है, आइए देखते हैं। देखिए, अगर मुझे यहाँ अगर मेरी सेल्स परचेस से कम है, यानी कि मेरा जो लॉस है, तो यहाँ पे लॉस ऑटोमेटेड लिखा हुआ आना चाहिए। और अगर हम मेरी सेल्स मेरी परचेस से ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑटोमेटेड लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे आइए देख रहे हैं। यहाँ पे हम इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इफ़ अगर ये वैल्यू माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ पे लॉस लिखा हुआ आना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे इफ़ का। यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करके यहाँ पे इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर ये वैल्यू, ठीक है, लेस देन ज़ीरो है, यानी कि माइनस में है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, तो यहाँ पे मुझे लॉस लिखा हुआ आना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, देखिए ये सिंपल इफ फॉर्मूला है। अगर आपको इफ फॉर्मूला का बेसिक नहीं पता है तो मैंने आगे भी वीडियो बनाया हुआ है पहले भी, आप पहले वो देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने लॉजिकल फंक्शन का यूज़ किया है। अगर इस सेल में यानी कि ये I7 सेल में अगर कोई वैल्यू माइनस है यानी कि ज़ीरो से कम है, तो यहाँ पे मुझे लॉस लिखा हुआ चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ चाहिए। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे और एक चीज़, यहाँ पे ये लॉस हुआ है, ठीक है। ये हमने टोटल परचेज है हमारी 8,500 की, और 7,000 में हमने सेल किया है, तो ये 1,500 रुपये का लॉस है। फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अभी उसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंजेस करेंगे। अगर इस सेल में से इस सेल को माइनस करके जो भी वैल्यू आती है, ठीक है, अगर वो कम है 0 से, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो I7 लिखा हुआ है, यहाँ पे इस फॉर्मूला को इस सेल का रेफरेंस दे देंगे। तो क्या हुआ, अब ठीक से समझिए। ये हमारी सेल्स है जो कि परचेज से कम है, तो यहाँ पे हमें 1,500 रुपये का लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस ऑटोमेटेड लिखा हुआ आ गया है। अगर मैं यहाँ पे सेल्स बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए मैं 9,000 कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा 500 रुपये का प्रॉफिट आ गया है, और प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पे ऑटोमेटेड प्रॉफिट लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। तो ये था इफ़ फंक्शन का यूज़। हमने एप्स फंक्शन भी देख लिया है, जो कि नेगेटिव को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने इफ़ फंक्शन का भी यूज़ देख लिया है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन के द्वारा वैल्यू रिटर्न करता है। अब यहाँ पे जानेंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बहुत ही ज़बरदस्त यूज़, ठीक है। देखिए, मुझे यहाँ पे अगर प्रॉफिट हो तो वो ग्रीन में लिखा हुआ आना चाहिए, अदरवाइज़ मुझे रेड में लिखा हुआ चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे, यहाँ पे ये लास्ट वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। अभी यहाँ पे हम इस सेल का रेफरेंस दे देंगे। अगर ये सेल, यानी कि इसमें प्रॉफिट लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू प्रॉफिट, तो मुझे यहाँ पे ग्रीन में चाहिए, तो मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए। यहाँ से हम फिल वाला ये ग्रीन चूज़ कर लेंगे, और ये फ़ॉन्ट का कलर है वो वाइट चूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे बोल्ड रख देंगे। ओके बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके बटन पर, ये देखिए ये ग्रीन में आ गया है, ठीक है। और अगर मैं हमारा यहाँ पे लॉस होता है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने 3,000 में बेच दी, तो ये 500 का लॉस हो गया। ये क्यों नहीं आया कलर में? क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं दी है लॉस में, ठीक है। तो फिर से इस दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे, ये लास्ट वाला यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, यहाँ पे जाएंगे। फिर से उसी सेल का यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे। अगर ये सेल में लॉस लिखा हुआ है तो क्या चाहिए, तो मुझे ये यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे रेड वाला यहाँ से फ़ॉन्ट कलर वाइट ले लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, तो मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए। ओके, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है 5,500 रुपये का, तो यहाँ पे लॉस में बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट में ले आता हूँ, यानी कि ये 8,500 का टोटल हमने परचेज़ किया है, और हमने बेच दिया है 15,000 में, ठीक है। तो यहाँ पे 6,500 का प्रॉफिट आ गया है, कलर भी चेंज हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपल इमोजी कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। तो सिंपल हम यहाँ पे पहले इमोजी लेके आएंगे, ठीक है। तो इमोजी लाने के लिए हम सबसे पहले कीबोर्ड में से विंडोज़ प्लस फुल स्टॉप की प्रेस करेंगे, विंडोज़ प्लस फुल स्टॉप की, तो ये यहाँ पे इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। अभी हमें जो भी इमोजी चाहिए वो यहाँ पे हम डबल क्लिक करके ले लेंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ पे प्रॉफिट है तो मुझे ये वाला इमोजी चाहिए, ठीक है, और अगर लॉस है तो मुझे ये वाला इमोजी चाहिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे तीनों इमोजी ले लिए हैं। अभी इसको हम डिडक्ट कर देते हैं, इसको हम सिंपल यहाँ पे बेस के लिए यहाँ पे रखेंगे। अभी यहाँ पे भी हम सिंपल इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि लॉजिकल है, ठीक है।
अब आप ध्यान से देखिएगा, इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर इस सेल में प्रॉफिट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ये सेल इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, तो मुझे ये वाला इमोजी चाहिए, ठीक है। देखिए ये इमोजी है वो अभी टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ठीक है। तो टेक्स्ट फॉर्मेट में हम जब भी कोई वैल्यू को रिटर्न करते हैं तो वो डबल कोट में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल डबल कोट को ओपन करेंगे और डबल कोट को क्लोज़ करेंगे, ठीक है। अगर ये सेल में प्रॉफिट लिखा हुआ है तो मुझे ये वाला चाहिए, अदरवाइज़ मुझे ये वाला सेड फेस, स्माइली फेस से सेड स्पेस, सेड वाला इमोजी चाहिए, ठीक है। तो कोमा करेंगे, फिर से डबल कोट लगाएंगे और फिर से डबल कोट को क्लोज़ करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे। अभी आप देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे फॉर्मूला बार में, सॉरी, हाँ जी, इस को कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लाएंगे। अगर प्रॉफिट है तो हमें ये वाला इमोजी चाहिए, तो ये दोनों कोट के बीच में हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉफिट में देखिए ये वाला आ गया, और अगर लॉस है तो मुझे ये वाला चाहिए, तो यहाँ पे अदरवाइज़ वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि प्रॉफिट है तो ये वाला इमोजी चाहिए, अदरवाइज़ हम दोनों कोट के बीच में ये वाला इमोजी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। अभी आप देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, ये हमारी अगर सेल्स हो गई सिर्फ 3000 की, यानी कि लॉस हो गया, तो ये देखिए ये वाला इमोजी आ गया है, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल ये थिक वाला बॉर्डर लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर चेंज करेंगे कोई भी ये वाला, ठीक है। अभी आप देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे हम प्रॉफिट की वैल्यू कोई भी एंटर करते हैं, यानी कि सेल्स हमारा हो गया 50,000 का, तो ये देखिए 41,500 का हमें प्रॉफिट हुआ है, और ये इमोजी भी स्माइली फेस में आ गया, ठीक है। तो ये था इफ़ फंक्शन, एप्स फंक्शन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ज़बरदस्त यूज़। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो।